एक कहानी है दोस्तों। एक गुरु और शिष्य एक गांव से दूसरे गांव जंगल के रास्ते जा रहे थे। चलते चलते रात हो गई तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी क्यों न पास के किसी गांव में रात गुजार ली जाए। वो एक पास के गांव में गए। एक किसान का दरवाज़ा खटखटाया। किसान का एक झोपड़ा था। किसान बाहर आया तो उन्होंने अपनी सारी परेशानी उसको बताई और उससे कहा कि हम तुम्हारे यहाँ एक रात गुजारना चाहते हैं। किसान उनको अंदर ले गया। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि किसान तो बहुत गरीबी के हालात में जी रहा है। तो गुरुजी ने उससे प्रश्न किया कि तुम इतने गरीबी के हालात में जी रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई संपत्ति नहीं है? किसान बोला, ऐसी बात नहीं है गुरुजी, ये बाहर जो आप इतनी सारी ज़मीन देख रहे हैं जो कई एकड़ में फैली हुई है, ये ज़मीन मेरी ही है। तो गुरुजी आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि जब तुम्हारे पास इतनी सारी ज़मीन है तो तुम ऐसे हालात में क्यों जी रहे हो? किसान कहता है, गुरुजी मैंने बचपन से सुना है, गांव वाले कहते हैं कि ये पूरी ज़मीन बंजर है, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर टाइम क्यों ख़राब किया जाए। तो गुरुजी पूछते हैं कि फिर तुम्हारा जीवन कैसे चलता है, गुजर बसर कैसे होता है? किसान बताता है कि उसके पास एक भैंस है जिसके दूध को बेचकर उसका गुजारा हो जाता है। ऐसी सब बातें करके वो लोग सो जाते हैं। रात को गुरुजी चुपके से अपने शिष्य को उठाते हैं और उस किसान की भैंस को खुलकर अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में शिष्य अपने गुरुजी से पूछता भी है कि गुरुजी ये ठीक बात नहीं है, उस आदमी का क्या होगा? तो गुरुजी सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाते हैं। आगे संकोचवश शिष्य कुछ पूछ नहीं पाता है। कुछ समय पश्चात गुरुजी का देहांत हो जाता है और उनकी जगह वो उनका शिष्य ले लेता है। धीरे धीरे वो भी काफ़ी बड़ा आदमी बन जाता है। एक दिन उसको उस किसान की याद आती है। वो सोचता है कि उसका क्या हुआ होगा, चलकर देखना चाहिए। वो उस किसान के गांव में वापस आता है। वापस आकर वो क्या देखता है कि झोपड़े की जगह एक आलीशान मकान खड़ा हुआ है और खेतों में बहुत सारी फसल लहला रही है। वो किसान को बुलाकर पूछता है कि भाई तुमको याद है, एक रात में अपने गुरु के साथ तुम्हारे झोपड़े पर आया था? तो किसान उसको पहचान जाता है। किसान कहता है कि आप तो बिना बताए उस रात को चले गए, लेकिन उस रात को कोई मेरी भैंस भी खोल कर ले गया। तो कौतूहलवश वो शिष्य पूछता है कि फिर तुमने क्या किया? किसान बताता है कि मेरे पास तो कोई ऑप्शन था नहीं, तो मैंने इस ज़मीन पर मेहनत की। धीरे धीरे फसल अच्छी होने लगी, मेरे हालात सुधर गए हैं, बाकी आप देख ही रहे हैं। तो वो शिष्य अपने गुरु को याद करके मुस्कुरा देता है। उसको अपने गुरु की वो मुस्कुराहट याद आ जाती है। वो समझ जाता है कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया था। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों कि ऐसी बहुत सारी संभावनाएं होती हैं जो हमारे अंदर जन्म से होती हैं। हम क्या करते हैं कि अपने करियर में, अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि उन पॉसिबिलिटीज़ पे ध्यान ही नहीं देते, उनको एक्सप्लोर ही नहीं करते। और कभी एक्सप्लोर करना चाहते भी हैं, उनको पहचान भी लेते हैं, तो कुछ परसेप्शंस आड़े आ जाते हैं, जैसे किसान को उस ज़मीन के बारे में था, या कुछ डिपेंडेंसी आड़े आ जाती है, जैसे किसान यूज्ड टू हो चुका था भैंस के ऊपर जीवन यापन करने के लिए। जिस दिन ये परसेप्शंस और ये डिपेंडेंसीज़ दूर हो जाती हैं, आप निश्चित मानिए कि ज़िंदगी बहुत खुशगवार हो जाती है। वो कहते हैं ना कि सिर्फ सांसें चल रही हैं तो उसे ज़िंदगी कैसे कहें, बात तो तब हो जब कुछ ख्वाब साथ हो।